नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। शिक्षा प्रेमी सामाजिक सरोकार के नेता डॉक्टर एस बलबीर सिंह को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। बिदर के सरकारी सेवा में रहे डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर लगेगी क्या नकेल। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना चुके हैं भारत के युवा। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी। अपू को बेंगलुरु के विधानसौधा में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक हथियार मामले में सोमशेखर रेड्डी दोषी करार, रिहा। पीएम मोदी ने गहलोत की तारीफ की, इसके मायने बड़े हैं। सचिन पायलट के बयान से मचा हंगामा। गुजरात में पुल गिरने के 4 दिन बाद नदी में और शव, मोरबी में खोज अभियान जारी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार राज्य में एक बड़ा पुरस्कार व सम्मान है। इसको हासिल करना एक गर्व की बात है। इसी तरह इस वर्ष 2022 का कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार हमारे शहर के गुरु नानक ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गुरुद्वारा श्री नानक चीरा साहेब फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस बलबीर सिंह को राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 2022 कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को बेंगलुरु में आयोजित पुरस्कार समारोह में सरदार बलबीर सिंह को कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के मंत्री सुनील कुमार, राजस्व मंत्री आर अशोक, कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संवाददाता अश्विनी रेड्डी की रिपोर्ट। हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों पर निजी परामर्श करने से रोक सकती है, यदि वे अनुपस्थिति को दूर नहीं करते हैं और समय पर अपने कर्तव्यों के लिए रिपोर्ट करने वाले रोगियों तक नहीं पहुंचते हैं। इस संबंध में बीदर जिला सरकारी अस्पताल के कई डॉक्टर निजी तौर पर प्रैक्टिस और निजी अस्पताल भी चलाने की सूचना है, तो सरकार के इस कदम से बीदर में भी सरकारी सेवा से जुड़े डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस रोकेंगे क्या, ऐसे सवाल लोग कर रहे हैं। बीदर जिले का सबसे बड़ा रिम्स अस्पताल जो हमेशा किसी न किसी विवाद के कारण चर्चे में रहता है, जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बाद भी अस्पताल में डॉक्टर का समय पर उपलब्ध नहीं रहना, इसके अलावा सही इलाज न होने की शिकायतें हर दिन मरीज करते हैं। जहां सरकार सरकारी डॉक्टरों के लिए कड़ी कदम उठा रही है, तो क्या बीदर जिले में डॉक्टरों पर यह नियम व आदेश सख्ती से लागू किए जाएंगे? बीदर में कितने सरकारी डॉक्टर निजी अस्पताल चला रहे हैं और यह निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी जांच होने की मांग उठ रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में नवंबर का माह लगने के साथ मौसम के अचानक करवट लेने से मौसम सुहाना हो गया है। जहां मीठी सर्दी का एहसास हो रहा है, तो वहीं 2 दिनों से सुबह और शाम में कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम के इस बदलाव से ऐतिहासिक बीदर शहर और सुंदर लग रहा है। बीदर में हर मौसम का एक अपना ही मजा है। इन खूबियों के कारण अक्सर बीदर आने वाले लोग बीदर के ही होके रह जाते हैं। फिलहाल इस मौसम के सर्द होने के कारण लोग ऊनी कपड़ों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं, तो वही मासूम बच्चे इन ऊनी कपड़ों का मजा ले रहे हैं। स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर या जैकेट का उपयोग करने में बच्चे खुशी महसूस कर रहे हैं। लोग इस मौसम का मजा लेते नजर आ रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में दुनिया के कोने कोने से आए सभी साथियों का भारत में स्वागत है। आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वागत है। यह वो जगह है जहां परंपरा भी है और तकनीक भी है। पीएम ने कहा, यह दौर अर्थव्यवस्था और अनिश्चितता का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत हैं। उन्होंने कहा, यह भले ही वैश्विक संकट का दौर है, लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञ, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। हमने निवेशकों को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय रेड कॉर्पोरेट का माहौल बनाया है। हमने नए नए उलझाऊ कानून बनाने की बजाय उन्हें युक्ति संगत बनाया है। कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 67वें राज्योत्सव दिवस पर दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया। किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में उसके असाधारण योगदान के लिए पुरस्कृत करने के लिए 1992 में स्थापित पुरस्कार राष्ट्रकवि कुवेम्पु और डॉक्टर राजकुमार को प्रदान किया गया था। 30 साल बाद फिल्म उद्योग और विशेष रूप से डॉक्टर राजकुमार के परिवार में से एक को फिर से सम्मान मिला है।
पुनीत को दिए गए पुरस्कार को देखने के लिए पुनीत के भाई सुपरस्टार शिवराज कुमार और राघवेंद्र राजकुमार सहित डॉक्टर राजकुमार के परिवार के कई सदस्य समारोह में शामिल हुए, जिनका पिछले साल 29 अक्टूबर को 46 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था। पुनीत की पत्नी अश्विनी रेवनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हमारे परिवार के प्रिय हैं। उन्होंने और उनकी सरकार ने पुनीत के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं अपने परिवार की ओर से सभी को धन्यवाद देती हूँ। बेल्लारी शहर के भाजपा विधायक जी सोमशेखर रेड्डी को लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रिवॉल्वर रखने के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। हालांकि अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। मामला 2013 का है, जब बेल्लारी जिले की तत्कालीन डीसी ने रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनके लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी 1 जनवरी 2010 से 9 नवंबर 2011 तक 0.32 NP रिवॉल्वर रखने का आरोप लगाया गया था और उसे जमा नहीं किया गया। विधायक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। मौजूदा और पूर्व सांसद विधायकों के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने सोमशेखर रेड्डी को अपराध का दोषी ठहराया, जिसकी न्यूनतम सजा 1 साल है और इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कर्नाटक के कोरली गांव में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। कलबुर्गी जिले के आनंद थाना क्षेत्र के कोरली गांव के बाहरी इलाके में मंगलवार शाम नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या की घटना की सूचना मिली है। अड़न डीएसपी रविंद्र शिरोर ने बताया कि 15 वर्षीय लड़की, जो अफजलपुर तालुका की मूल निवासी थी, कोरल गांव में अपने रिश्तेदार के घर पढ़ाई के लिए गई थी। मंगलवार को ही अपने पैतृक गाँव में दीपावली मनाकर वहाँ लौटी थी। वह दोपहर तक घर में थी और प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए बाहर चली गई। उन्होंने कहा कि उसका शव गांव के बाहरी इलाके में एक गन्ने के खेत में देखा गया था और ऐसा लगता है कि उसके हाथ और पैर बांधकर उसके साथ बलात्कार किया गया था और बाद में अज्ञात आरोपी ने उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। शिरू ने कहा कि पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। कलबुर्गी की एसपी ईशा पंत और एडिशनल एसपी प्रसन्ना देसाई ने मौके का दौरा किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334।
बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बयान से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पायलट ने कहा कि PM मोदी ने कल मनगढ़ में CM अशोक गहलोत की तारीफ की। इसके मायने बढ़े हैं, क्योंकि PM मोदी ने इससे पहले सदन में गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक थे, लेकिन बीते कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी खुद की पार्टी बनाई। उनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। पायलट ने कहा कि PM मोदी ने जो बयान दिए, जो बड़ाई की, मैं समझता हूँ कि ये दिलचस्प घटनाक्रम है। इसी तरह उन्होंने गुलाम नबी आजाद की बड़ाई की थी। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ आप सब ने देखा था। मैं इसे दिलचस्प मानता हूँ, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को मानछू नदी पर बने झूला पुल के गिरने के बाद से कम 2 लोग लापता हैं। राज्य अग्निशमन सेवा प्रमुख ने आज यह जानकारी दी। अधिकारी NK बिश्नोई ने कहा और भी लोग हो सकते हैं, अभी तक कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदार गायब हैं। उन्होंने कहा कि बचाव दल माछू नदी के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ट्रैक करने के लिए अधिक स्कूबा गोताखोरों को लगा रहा है और सोनार तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। मोरबी का 150 साल पुराना पुल उसकी केबल के नवीनीकरण के बाद फिर से खुलने के कुछ ही दिनों बाद टूट गया। इससे कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल ने 170 लोगों को बचा लिया है, हालांकि वे घायल हो गए हैं। पुल के नवीनीकरण के ठेकेदार ओरवे ग्रुप पर स्थानीय नगरपालिका के साथ अपने समझौते के शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 56वें दिन की शुरुआत आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद शहर से हुई। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म डायरेक्टर पूजा भट्ट नजर आई। इस दौरान पूजा भट्ट राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए दिखाई दी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ पूजा भट्ट के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पूजा भट्ट राहुल गांधी से चलते हुए बातचीत करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली पूजा भट्ट बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस हैं। पूजा भट्ट ने भी ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि वह इस यात्रा में 10.5 किलोमीटर तक चली हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने बुधवार को एक दूसरे की समुद्री सीमा में मिसाइलें दागी। बीबीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया सॉक्टो शहर से लगभग 60 किलोमीटर यानी 37 मील दूर उलुमगंडो द्वीप तक लक्ष्य भेद सकने वाली कम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके 3 घंटे बाद दक्षिण कोरिया ने जवाबी कार्रवाई की। दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया की कार्रवाई उसके क्षेत्र का अस्वीकार्य उल्लंघन है। इसके जवाब में उसने हवा से जमीन पर मार सकने वाली 3 मिसाइलें दागी हैं, जो उत्तरी सीमा रेखा से समान दूरी पर गिरी हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अनुपमा को भूतों चुड़ैलों से है प्यार, वीडियो में डायन को किस करते आई नजर। अब समाचार खेल जगत के। विराट कोहली ने रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, महिला जयवर्धन को पीछे छोड़ा। अब समाचार बाजार के। अब शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम से 5,546 रुपए सस्ता रह गया है, जबकि चांदी अपने 2 साल पहले के उच्च रेट से अब केवल 17,476 रुपए सस्ती है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। शिक्षा प्रेमी सामाजिक सरोकार के नेता डॉक्टर एस बलबीर सिंह को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार। बीदर के सरकारी सेवा में रहे डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर लगेगी क्या नकेल। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना चुके हैं भारत के युवा। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी। अपू को बेंगलुरु के विधानसौधा में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक हथियार मामले में सोमशेखर रेड्डी दोषी करार, रिहा। पीएम मोदी ने गहलोत की तारीफ की, इसके मायने बड़े हैं। सचिन पायलट के बयान से मचा हंगामा। गुजरात में पुल गिरने के 4 दिन बाद नदी में और शव, मोरबी में खोज अभियान जारी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।